नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम बीपीएससी टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 16 लेकर आए हैं। इससे पहले आपको 15वें टेस्ट में जो क्वेश्चन दिया गया था उसका आंसर बता देते हैं। क्वेश्चन था ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए संथाली। संथाली भाषा। ऑस्ट्रिक भाषा परिवार में मुंडा शाखा में 4 भाषाएं हैं, वही संथाली, मुंडा, हो और कोटकू, उसमें संथाली सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो दोस्तों, इस टेस्ट सीरीज का पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में, उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में, जम्मू कश्मीर और उत्तर पूर्वी राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में। और इसका कब हुआ? आरटीआई 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ और प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त बनाए गए वजाहत हबीबुल्ला। वजाहत हबीबुल्ला प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त बनाए गए थे 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु अन्य स्थानों पर भी सुनवाई कर सकता है। किस स्थिति में कर सकता है? राष्ट्रपति के अनुमोदन से, संसद के अनुमोदन से, राज्य विधानसभा के अनुरोध पर, यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बहुमत से यह तय करें। इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रपति के अनुमोदन से। राष्ट्रपति के अनुमोदन से दिल्ली से बाहर भी सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे अभिलेख न्यायालय माना जाता है? तो अभिलेख न्यायालय जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट माना जाता है। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों ऑप्शन होगा, यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक, ई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसे है? ये हो जाएगा आंसर सुप्रीम कोर्ट। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे मामले को अन्यत्र भेजने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। तो उच्चतम न्यायालय, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की सिफारिश किस कमेटी ने की? इसका आंसर हो जाएगा एल.एम. सिंघवी कमेटी, ए ऑप्शन, एल.एम. सिंघवी कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान की संस्तुति की थी? एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, 4 स्तरीय। इसका आंसर हो जाएगा द्विस्तरीय, बी ऑप्शन। अशोक मेहता कमेटी द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के बारे में असत्य है। कौन सा असत्य है धन विधेयक के बारे में? इसे पारित करने की प्रक्रिया अनुच्छेद 109 में वर्णित है, सही है। इसके अंतर्गत सिर्फ अनुच्छेद 110 में निर्दिष्ट विषय आते हैं, ये भी सही है। प्रत्येक धन विधेयक वित्त विधेयक होता है, ये भी सही है। इसे सर्वप्रथम राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, ये गलत है। राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में। धन विधेयक को जो है पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन गलत है। तो कौन सा असत्य है? तो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाले प्रथम 2 राज्य कौन हैं? पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाले प्रथम 2 राज्य, तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन। राजस्थान और आंध्र प्रदेश 1959 में सबसे पहले इन्हीं 2 राज्यों में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का प्रावधान है? मुख्यमंत्री का प्रावधान किस केंद्र शासित प्रदेश में है? दिल्ली में है मुख्यमंत्री प्रावधान, अंडमान में नहीं है, पुडुचेरी में है, चंडीगढ़ में नहीं है। सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें मुख्यमंत्री का प्रावधान है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के किस विषय पर विधि बनाने का अधिकार नहीं है? दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के किस विषय पर विधि बनाने का अधिकार नहीं है? लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि, संचार। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए, बी और सी तीनों हो जाएगा। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के इन 3 विषयों पर
विधि बनाने का अधिकार नहीं है। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई 9 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949। तो इसका जो है भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई? 9 दिसंबर 1946 को। इस समय अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया और फिर 11 दिसंबर को राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? इसका आंसर हो जाएगा लेबर पार्टी, लेबर पार्टी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा गवर्नर जनरल को, बी ऑप्शन। गवर्नर जनरल को अवशिष्ट शक्ति गवर्नर जनरल के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है संसद को, राष्ट्रपति को, केवल सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय को, सभी न्यायालय को? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी न्यायालय को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दिशा में लागू की जाती है? निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? इसका आंसर हो जाएगा प्रतिषेध, प्रोहिबिशन। सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका दावा विदेशी नागरिक नहीं कर सकता? व्यापार एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें जो है विदेशी नागरिक इसका दावा नहीं कर सकते, बाकी ये तीनों विदेशियों को ही प्राप्त है, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में कौन सम्मिलित नहीं है? बौद्ध, जैन, सिख, पारसी। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा पारसी, बाकी बौद्ध, जैन और सिख को इस अनुच्छेद के तहत हिंदू के अंतर्गत ही सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी का प्रावधान नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान? 19(1) का, ए ऑप्शन। इसी में प्रेस की आज़ादी जो है अंतर्निहित है। ये मूलतः 19(1) का क्या है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसी के अधीन प्रेस की स्वतंत्रता, विज्ञापन की स्वतंत्रता, जानने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार, शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अधिकार, विदेश जाने का अधिकार आदि सभी इसी आर्टिकल में अंतर्निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया दूसरे संविधान संशोधन द्वारा 21वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन और 44वें संविधान संशोधन। तो संपत्ति का अधिकार कब हटाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, 42वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ, 44वें संविधान संशोधन द्वारा हुआ। इसका आंसर हो जाएगा संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, कार्यवाहियों में सम्मिलित होने का अधिकार है किंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त, वित्त आयोग के अध्यक्ष, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसका आंसर हो जाएगा डी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोकसभा का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? लोकसभा का क्षेत्रफल सर्वाधिक किसका है? लद्दाख का, सी ऑप्शन, लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में चक्र किसका प्रतीक है?
राष्ट्रीय ध्वज में चक्र जो है किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का, समानता का, न्याय का, भाईचारे का। इसका आंसर हो जाएगा न्याय का, सी ऑप्शन। ये जो है राष्ट्रीय ध्वज में 3 पट्टियाँ होती है, केसरिया, श्वेत और हरा। उसमें श्वेत पट्टी में जो है एक चक्र होता है, पट्टी के चौड़ाई के आकार का ही। इसमें ये नीला चक्र होता है, नीला आकार रंग का। इसमें 24 तिरियाँ होती है और ये चक्र जो है सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में किसको राज्यों की सीमाओं में राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा संसद को, ए ऑप्शन। संसद को राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने का अधिकार है। यह है आर्टिकल 3, अनुच्छेद 3 में। नए राज्यों का निर्माण, उसके क्षेत्र, सीमा एवं नाम में परिवर्तन का अधिकार संसद को दिया गया है अनुच्छेद 3 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश, एक राज्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, स्वायत्त शासित परिषद। इसका आंसर क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ठीक है, राज्य नहीं और स्वायत्त शासित प्रदेश नहीं, यानी कि ए और सी। इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकता का कौन सा प्रावधान लागू नहीं है? नागरिकता का कौन सा प्रावधान लागू नहीं है? जन्मगत नागरिकता लागू है, वंशानुगत भी लागू है, रजिस्ट्रीकरण द्वारा ये भी ठीक है, देशीकरण द्वारा ये भी लागू है। यानी कि कौन सा प्रावधान लागू नहीं है? तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, सभी लागू हैं, इसलिए ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व के संबंध में गलत है। यह सकारात्मक प्रकृति का है, सही है। यह नकारात्मक प्रकृति का है, ये गलत है। यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, सही है। यह नैतिक शक्ति है, ये भी सही है। यानी कि गलत कौन सा है? तो बी ऑप्शन गलत है, बी हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा गलत है? धन विधेयक अनुच्छेद 110 सही है। वित्त विधेयक अनुच्छेद 117 ये भी सही है। संविधान संशोधन विधेयक अनुच्छेद 368 सही है। बजट अनुच्छेद 114 ये गलत है, अनुच्छेद 114 नहीं 112 में है बजट का प्रावधान, इसलिए आंसर हो जाएगा गलत कौन सा है? तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है? निर्वाचन आयोग संवैधानिक है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग नहीं है संवैधानिक, केंद्रीय सूचना आयोग संवैधानिक नहीं है, केंद्रीय सतर्कता आयोग ये भी नहीं है, इससे संवैधानिक निकाय है ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा असंवैधानिक निकाय है, यानी कि संवैधानिक निकाय नहीं है? सीएजी, वित्त आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, लोकपाल एवं लोकायुक्त। तो ये तीनों सीएजी, वित्त आयोग और संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय कौन सा नहीं है? तो लोकपाल एवं लोकायुक्त, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के समानता के मौलिक अधिकार में कौन सा निहित नहीं है? समानता के अधिकार में कौन सा निहित नहीं है? कानून के समक्ष समानता ये निहित है, सामाजिक समानता ये भी निहित है, अवसर की समानता ये भी निहित है, आर्थिक समानता ये समानता के अधिकार में निहित नहीं है, इसलिए कौन सा निहित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था कब? तो ये अधिनियम पारित किया गया था 1976 में, बी ऑप्शन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार निहित है, किसमें निहित है? संविधान की प्रस्तावना में, मौलिक अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मूल कर्तव्य में। तो कल्याणकारी राज्य का उदाहरण किसमें निहित है? तो प्रस्तावना में है और साथ ही नीति निर्देशक तत्व में है, यानी कि ए और सी ऑप्शन हो जाएगा, इसलिए उपरोक्त में से एक से अधिक ई आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं जनता द्वारा, निर्वाचक मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को निर्वाचित करता है, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, राज्यों के विधानमंडलों द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी को कैसे नियुक्त किया जाता है? संसद द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा,
महान्यायवादी जो है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्रदान करते हैं। ये भारत सरकार का कानूनी विषयों पर परामर्श प्रदान करता है। ये जो है भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है, चयनित किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है, नियुक्त किया जाता है? इसका आंसर होगा चयनित किया जाता है। बेयर एक्ट में इसका अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है चूज शब्द लिखा हुआ है, चूज। लोकसभा अध्यक्ष को चूज किया जाता है, चयनित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है, किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। तो डी ऑप्शन, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के बारे में गलत है। राज्यसभा के बारे में गलत कौन सा है? सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, ये सही है। 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष अवकाश प्राप्त करते हैं, ये भी सही है। इसके सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है, ये भी सही है। विशेष स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसे भंग किया जा सकता है, ये गलत है। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ये एक अस्थायी सदन है, इसलिए गलत कथन कौन सा है राज्यसभा के बारे में? तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1947, 49, 50, 51। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। राज्यसभा का गठन जो है 3 अप्रैल 1952। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। ये एक अस्थायी सदन है, ये कभी भंग नहीं होता। आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। गठन कब हुआ? 1952, तो ऑप्शन में है नहीं, इसलिए ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई संसद सदस्य जब बिना सूचना के कितने दिन सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है? इसका आंसर क्या होगा? 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, 2 महीना, 60 दिन। तो इसका जो आंसर होगा 60 दिन, डी ऑप्शन। 60 दिन तक बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित होने के बाद कितने दिनों तक राज्यसभा द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर पारित मान लिया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा 14 दिन, ए ऑप्शन, 14 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा क्या? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो आंसर होगा 2 बार। तो 2 बार कैसे होता है? तो 2 बैठकों के बीच प्रावधान यह है कि 2 बैठकों के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। तो 6 माह का अंतर अगर होगा मैक्सिमम, तो उसके बाद 1 साल में 2 बार हो पाएगी, इसलिए आंसर हो जाएगा 2 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका विनिश्चय कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट सौंपती है, किसे सौंपती है? सीएजी को, लोकसभा अध्यक्ष को, संसदीय मामलों के मंत्री को, राष्ट्रपति को। इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति लोकसभा अध्यक्ष को अपना रिपोर्ट सौंपती है। इसमें जो है कुल 22 सदस्य होते हैं, 22 में से 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति, इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद। इसका आंसर हो जाएगा विधान परिषद, डी ऑप्शन। विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अस्थायी सदन है, लेकिन इसे समाप्त किया जा सकता है। आर्टिकल 169 में है कि संसद द्वारा इसे समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा का अध्यक्ष किसे अपना त्यागपत्र देकर पद त्याग सकता है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, सर्वोच्च न्यायालय को। तो इसका आंसर होगा विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र सौंप के त्यागपत्र दे सकता है। इसलिए आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र राज्य जहां कॉमन सिविल कोड लागू है। कॉमन सिविल कोड लागू किस राज्य में है? केरल, तमिलनाडु, गोवा, सिक्किम। इसका आंसर होगा गोवा, सी ऑप्शन। गोवा में जो है वस्तुतः 19वीं सदी का ही नियम लागू है, वो पुर्तगीज सिविल कोड वहाँ 19वीं सदी से चालू था, उसी को चेंज नहीं किया गया, वही लागू है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अब तक वित्तीय आपात की घोषणा कितनी बार हुई है? तो वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, इसलिए आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं, ई ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में अयोध्या घटना के बाद कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई थी, निम्न में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें इसका आंसर जरूर बताएं। साथ ही पॉलिटी के इस 50 क्वेश्चन में से आपका कितना स्कोर है ये भी हमें जरूर बताएं। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें, साथ ही लाइक करें। धन्यवाद।